गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट सेकंड में टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल हम पढ़ने वाले हैं और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इसके अंदर स्तंभ में किस प्रकार का सेवन पूल पाया जाता है और कैम्बियम में कौन कौन से प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो देखिए अब हम जानेंगे इसमें वैस्कुलर बंडल के प्रकार। तो पादप शरीर के सेवन तंत्र में कई प्रकार के वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। मुख्य तौर पर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वैस्कुलर बंडल कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। 3 टाइप्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं अभी देखते हैं। पहला आता है इसमें रेडियल यानी अरीय स्वभाव, ठीक है। दूसरा जो आएगा इसके अंदर वो आता है संयुक्त को हम कह सकते हैं कंजॉइंट यानी जुड़े हुए या पास में, ठीक है, ये कंजॉइंट हो गए। और तीसरा जो प्रकार है इसके अंदर वो आता है कंसेंट्रिक या कॉन्सेंट्रिक सकेंद्री, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक, ये हो गया तीसरा प्रकार। रेडियल क्या है, संयुक्त क्या है, इन सब के बारे में हम पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए जो अरीय स्वभाव है एक एक करके हम जानेंगे इसके अंदर। तो जाइलम और फ्लोएम ये परस्पर एक पूल में संबंध नहीं होकर के किस प्रकार से पाए जाते हैं, अलग अलग पूल में पाए जाते हैं, ठीक है। इसको हम समझेंगे। रेडियल अरीय स्वभाव का मतलब क्या है? अलग अलग पूल में यानी अलग अलग बंडल होते हैं जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम एंड फ्लोएम दोनों अलग अलग पूल में होते हैं, क्लियर। अब साथ ही साथ क्या है, एकांतरित भी होते हैं, ठीक है, यानी एक जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम, इस तरह से ये क्या होते हैं, एकांतरित भी होते हैं, क्लियर। ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, फिर भी आपकी नॉलेज बनी रहे, आपको ध्यान रहे, इसके लिए मैं फिर से बता देता हूँ। तो इसके अंदर अरीय स्वभाव में क्या है, एक ही जो पूल है इसको हम समझेंगे कैसे, एक ही पूल का कैसे है। जैसे ये हमने एक TS देख लेते हैं, ये है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, क्लियर। इसके बाहर क्या है, इसके बाहर है ये एंडोडर्मिस, ठीक है, ये इसकी क्या है, एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस से अंदर की ओर मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, एंडोडर्मिस से अंदर की ओर होती है पेरिसाइकिल, ये पेरिसाइकिल है, ठीक है, ये हो गई इसकी पेरिसाइकिल, क्लियर। पेरिसाइकिल के बाद जो आता है वो सारा क्षेत्र क्या है, वैस्कुलर बंडल का है, ये सारा वैस्कुलर बंडल है, ठीक है। तो वैस्कुलर बंडल इस प्रकार के जो होते हैं वो किन में पाए जाते हैं? तो देखिए मैं जो अब स्ट्रक्चर आपके सामने बना रहा हूँ ये किसकी है, ये है मूल की यानी कि रूट की, ठीक है। तो रूट में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो कैसे होते हैं, अरीय स्वभाव वाले होते हैं। कैसे होते हैं, अरीय स्वभाव वाले। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों एक दूसरे से एकांतरित क्रम में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए एकांतरित क्रम में कैसे होंगे, तो मैं यहाँ पर और बाकी उत्तक नहीं बनाऊंगा, केवल जाइलम और फ्लोएम बनाऊंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इससे क्या होगा कि हमको समझने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए कैसे, ये तो आ गया इसका मेटाजाइलम, ये क्या है इसका मेटाजाइलम, ठीक है, ये हम बना रहे हैं इसके अंदर मेटाजाइलम। और इसके बाद इधर जो आ जाता है परिधि की ओर, ये क्या है इसका, ये आ जाता है इसका प्रोटोजाइलम, ठीक है, ये इसका प्रोटोजाइलम, क्लियर।
तो आप देख सकते हैं कि अब एक तो ये मैंने पूरा बना दिया, ठीक है, ये वाला हो गया एक जाइलम, क्लियर। इसी तरह से एक जाइलम ये हो गया और एक जाइलम ये हो गया, ये तो हो गए 4 जाइलम, ठीक है। अब एक फ्लोएम ये हो गया, दूसरा फ्लोएम ये रहा, ये दूसरा फ्लोएम हो गया इसका, ठीक है, ये फ्लोएम हो गया। तो ये लिख दिया मैंने फ्लोएम, ठीक है। तो ये भी फ्लोएम हो गया और ये भी फ्लोएम हो गया, क्लियर। और ये जाइलम हो गया। तो जाइलम में ये हो गया इसका प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम है, और सेंटर वाले ये वाले जो बड़े वाले हैं ये क्या है, मेटाजाइलम। ये मिलकर दोनों क्या बना लेते हैं, जाइलम बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर मूल बातें क्या है याद रखने वाली, कि एक तो जो अरिये हैं वो पाए जाते हैं मूलों में, अधिकतर कहाँ होते हैं, जड़ों में पाए जाते हैं। अलग अलग पुलों में होते हैं, ठीक है, अलग अलग पुलों से मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम एक साथ संबंधित नहीं होते हैं। संबंधित का मतलब ऐसे नहीं पाए जाते, जैसे हमने कई बार बता भी चुका हूँ मैं आपको, ये तो हो गया फ्लोएम और ये हो गया जाइलम, ठीक है, ऐसे नहीं होते हैं। एक ही त्रिज्या पर ना होकर के अलग अलग त्रिज्या पर होते हैं। तो अलग अलग त्रिज्याओं से मतलब यही है कि ये अलग त्रिज्या पर है, ये अलग त्रिज्या पर है, इसी तरह से ये अलग त्रिज्या पर है। तो अलग अलग त्रिज्याओं पर होते हैं और एक दूसरे से कैसे होते हैं, ये एकांतरित होते हैं, ठीक है। तो अरिय स्वभाव वाले मूलों में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है अच्छी तरह से। अब एक चीज़ और भी मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, कि जो ये वैस्कुलर बंडल हैं जाइलम और फ्लोएम अलग अलग पुलों में अलग अलग त्रिज्या पर एकांतरित क्रम में, तो इनके अंदर जो जाइलम है वो 2 भागों में विभक्त होता है, मेटाजाइलम जो कि अंदर की ओर होता है और प्रोटोजाइलम जो कि बाहर परिधि की ओर पाया जाता है। तो परिधि की ओर पाया जाता है प्रोटोजाइलम। इस आधार पर जाइलम कैसा हो जाता है, जाइलम हो जाता है बाह्य आदिदारुक, यानी कि जाइलम में जो उसका प्रोटोजाइलम वाला भाग है वो बाहर की ओर है, इसलिए कहलाएगा ये बाह्य आदिदारुक, ठीक है। बाह्य आदिदारु, अंत आदिदारु, ये हम किस आधार पर बताते हैं, ये हम बताते हैं प्रोटोजाइलम कहाँ है, अंदर है या बाहर है। तो इसमें हमने देखा कहाँ पर है, ये बाहर की तरफ है, इसलिए ये जाइलम किस प्रकार का कहलाएगा, ये जो जाइलम है ये कहलाता है एक्सार्क, यानी कि बाह्य आदिदारु, ठीक है। आगे चलते हैं और जानते हैं संयुक्त के बारे में। दूसरा जो प्रकार है इसका वो है संयुक्त। एक एक लेकर के चलते हैं ताकि हमें पूरा जो जगह है वो भी पूरी मिल जाए, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है इसमें जो संयुक्त है वो वाला। तो संयुक्त क्या है देखते हैं, कंजॉइंट नंबर 2। कंजॉइंट यानी कि संयुक्त। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, संयुक्त में आपको क्या ध्यान रखना है, तो संयुक्त में देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो जाइलम एंड फ्लोएम दोनों जो हैं वो कहाँ होते हैं, एक ही त्रिज्या पर होते हैं, ठीक है। 22 मिनट और एक ही त्रिज्या पर से मतलब है कि ये गोला है, ठीक है। तो इस गोले में यहाँ जाइलम यहाँ फ्लोएम ना होकर के, यानी ये तो अलग अलग त्रिज्या हो गई ना, इस तरह से एक ही त्रिज्या पर होते हैं, यानी कि ये एक त्रिज्या है और इसके अंदर यहाँ पर फ्लोएम है और यहाँ पर क्या है, जाइलम है, ठीक है। तो हमने कई बार इस बारे में क्लास में डिस्कस भी किए हैं, तो आपने देखा भी होगा, मैंने बताया था आपको कि ये वैस्कुलर बंडल इस प्रकार से पाए जाते हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये कैसे हैं, ये एक ही त्रिज्या पर है, यानी ये एक त्रिज्या है, ठीक है, ऐसे एक त्रिज्या है। तो एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होने की वजह से ये कहलाते हैं संयुक्त, ठीक है। और एक दूसरे से ये कैसी स्थिति में होते हैं, जाइलम और फ्लोएम पार्श्व होते हैं, यानी फ्लोएम ये है जाइलम ये है, तो दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, पार्श्व हैं, एक दूसरे से ये पार्श्व रहते हैं। ज़्यादातर ये कहाँ होते हैं, तो ज़्यादातर जो स्तंभ हैं तने में, मोस्टली इन स्टेम,
ज़्यादातर ये तने में इस प्रकार के पाए जाते हैं, वो भी कौन से तने में? डाइकोट में। ठीक है, डाइकोट्स जो होते हैं द्विबीजपत्री, उनके अंदर इस प्रकार से जो वैस्कुलर बंडल हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, हमने जो डाइकोट मोनोकोट की बात जो है हम बाद में करेंगे। ठीक है, कैसे, क्यों? क्योंकि हम संयुक्त पढ़ रहे हैं, संयुक्त के अंतर नहीं पढ़ रहे हैं। अंतर देख लेते हैं हम साथ ही साथ। तो पहला जो इसका प्रकार है कंजॉइंट का, जिसको हम संयुक्त कह रहे हैं, उसमें पहला है कोलेट्रल। कोलेट्रल को हम कहते हैं संयुक्त में है ये पहला प्रकार। कोलेट्रल का मतलब होता है समपार्श्विक। ठीक है, समपार्श्विक कैसे होते हैं? कोलेट्रल यानी कि समपार्श्विक किस प्रकार के होंगे? तो समपार्श्विक में अभी देखते हैं किस प्रकार का होता है समपार्श्विक। देखिए, जो समपार्श्विक होते हैं उनमें क्या खूबियां हैं? पहली बात तो ये कि वृद्धि और अवृद्धि दोनों प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? वृद्धि भी और अवृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है खुला, क्या पाया जाता है? ओपन। ठीक है, जो डाइकोट स्टेम होता है। और जो अवृद्धि है वो मोनोकोट में पाई जाती है, यानी कि अवृद्धि यानी कि बंद। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? बंद कहेंगे। क्लियर? अब इसमें फ्लोएम कहाँ होता है, जाइलम कहाँ होता है, इन दोनों के बारे में हम अभी देखेंगे। और इसमें भी प्रोटोजाइलम कहाँ होता है, मेटाजाइलम कहाँ होता है, ये भी हम देखेंगे। और इसमें कौन कौन सी खूबियाँ हैं जो इसका समपार्श्विक स्वभाव है, उसके अंदर और कौन सी खूबियाँ हैं, तो ये भी हम देख लेते हैं। अभी हम एक डायग्राम बनाएंगे और उससे हम इसको समझेंगे। दोबारा से देख लेते हैं समपार्श्विक को। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये कैसे होते हैं? संयुक्त होते हैं, क्योंकि ये संयुक्त का एक भाग है, संयुक्त का एक प्रकार है, तो ये संयुक्त है। ठीक है, यानी कॉन्जॉइंट है। ठीक है, क्लियर? अब संयुक्त के साथ साथ जो जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों एक ही त्रिज्या पर होते हैं, एक ही त्रिज्या पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, एक ही त्रिज्या पर, एक दूसरे से कैसे होते हैं? ये एक दूसरे से समपार्श्विक होते हैं। ठीक है, क्लियर? यानी एक दूसरे के कैसे होते हैं? ये पास होते हैं। क्लियर? अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, एक दूसरे के पास होते हैं, तो जाइलम कहाँ होता है और फ्लोएम कहाँ होता है, दोनों के बारे में हम देख लेंगे। अभी जाइलम कहाँ है और इसका फ्लोएम कहाँ है। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार से जाइलम और फ्लोएम की स्थिति इसके अंदर पाई जाती है। तो देखिए, वैस्कुलर बंडल में एक तो हम गोला बनाते हैं, गोले के हिसाब से भी देख सकते हैं, और दूसरा हम टीएस के हिसाब से भी इसको देखा। हाँ, गोला जो है वो होती टीएस ही है, लेकिन उसको हम अच्छी तरह से समझने के लिए इसके अंदर हम इस प्रकार से बता देते हैं। तो देखिए कैसा है, जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही त्रिज्या पर होते हैं। दूसरा, जाइलम दो प्रकार का, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम दोनों होते हैं। ठीक है, और भी इनके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी बातें अभी देख लेते हैं। देखिए, इसमें एक तो कैम्बियम भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कैम्बियम। ठीक है, कहाँ होती है कैम्बियम? प्रेजेंट। और कहाँ होती है? जाइलम व फ्लोएम के मध्य होती है। जाइलम और फ्लोएम के मध्य होती है कैम्बियम। अब देखो, हम इसको इस तरह से समझ लेते हैं। ये है कैम्बियम। क्लियर? ये इसकी कैम्बियम है। कैम्बियम वो कोशिकाएं हैं, एधा कोशिकाएं, जिनके द्वारा द्वितीयक वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी कैम्बियम। क्लियर? अब बाहर की ओर वाला ये वाला जो भाग है ये होता है फ्लोएम, और यहाँ पर पाया जाता है जाइलम। ठीक है, ये जाइलम हो गया। क्लियर? इस प्रकार से तो ये हो गया जाइलम। अब संयुक्त इसलिए हैं क्योंकि एक ही त्रिज्या पर हैं। समपार्श्विक इसलिए हैं क्योंकि फ्लोएम और जाइलम एक दूसरे से पार्श्व में हैं। ठीक है, कैम्बियम पाई जाती हैं, और इस कैम्बियम को हम क्या कहते हैं? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, जो वैस्कुलर बंडल और
जो वैस्कुलर बंडल के अंदर पाई जाती हो, ये वैस्कुलर बंडल है और इसके अंदर जो कैम्बियम है ये तो होती है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम यानी कि अंतःपूलीय एधा, ठीक है। और जो यहाँ पर होती हैं बाहर की ओर, ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको बताया भी था पहले, ये जो वैस्कुलर बंडल हैं ये यहाँ पर इस तरह से एक गोले में है, ठीक है, और ये बीच बीच में आप देख सकते हैं वैस्कुलर बंडल के ये क्या है, कैम्बियम है। तो ये तो हो गई इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और ये जो बीच में यानी कि दो वैस्कुलर बंडल के बीच वाली कैम्बियम, यानी ये वाली जो कैम्बियम है इसको हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, अंतरापूलीय एधा, यानी कि दो पूल के अंतर पर जो एधा है वो तो होगी अंतरापूलीय एधा, और अंतःपूलीय एधा जो कि पूल के अंदर है वो कहलाती हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्लियर। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो डाइकोट स्टेम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, डाइकोट स्टेम, ठीक है। अब देखिए ध्यान रखने की वाली बात ये है कि इनके अंदर एक और महत्वपूर्ण बात क्या है, तो इनके अंदर दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो जाइलम है उसके दो भाग हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो जो मेटाजाइलम है वो बाहर यानी अंदर की तरफ है, कैम्बियम की ओर वाले क्षेत्र जो है यानी ये वाले, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर पाए जाते हैं ये प्रोटोजाइलम, ठीक है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, सही है, ये पहले जो बताया था वही सही है, ठीक है। यानी जो कैम्बियम है यानी ये वाली अंदर वाली, इसकी ओर जो ये वाला जो है मेटाजाइलम, ठीक है, ये मेटाजाइलम है, और ये क्या है, प्रोटोजाइलम। अब आप देख सकते हैं प्रोटोजाइलम कहाँ है, अंदर की तरफ है, ठीक है। यानी अगर हम इसमें इसकी स्थिति को देखेंगे तो प्रोटोजाइलम कहाँ है, ये सेंटर है तने का, तो तने के सेंटर की तरफ है यानी कि इस तरफ है प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम अंदर है इसलिए ये कैसे हो जाते हैं, एंडार्क हो जाते हैं, यानी अंतः आदि दारुक हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर। और ये जो वैस्कुलर बंडल थे उसमें हमने क्या देखा था कि प्रोटोजाइलम कहाँ होते हैं, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ नहीं होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। तो प्रोटोजाइलम की स्थिति के आधार पर जो अरीय वैस्कुलर बंडल हैं, जो कि इससे पहले ही हमने पढ़ा है, उसके अंदर जाइलम कैसा होता है, एक्सार्क होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम है वो केंद्र की तरफ है, ठीक है, बाहर की तरफ नहीं है, परिधि की तरफ नहीं है, प्रोटोजाइलम केंद्र की तरफ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो इस वजह से जो कोलेट्रल यानी समपार्श्विक या जो कॉन्जॉइट हैं यानी कि संयुक्त, वो कौन से स्वभाव के हैं, जाइलम की जो प्रोटोजाइलम की स्थिति है वो कैसी होती है, एंडार्क होती है, इसलिए अंतः आदि दारुक कहलाते हैं। क्लियर। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये तो हम इसके अंदर देख रहे हैं समपार्श्विक में, और समपार्श्विक में ही दो प्रकार भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो है ओपन और दूसरा है क्लोज्ड, यानी खुला और बंद, ठीक है। इनको वर्दी और अवर्दी भी कहते हैं। क्लियर। ओपन का मतलब ये है कि ऐसे वैस्कुलर बंडल जिनके अंदर क्या पाई जाती है, जिनके अंदर कैम्बियम पाई जाती है। क्लियर। आप देख सकते हैं इसमें कैम्बियम है, ये भी कैम्बियम है। तो कैम्बियम की उपस्थिति का मतलब है कि ये अब और आगे भी विभाजन कर सकते हैं, द्वितीयक वृद्धि कर सकते हैं, इसलिए ये ओपन कहलाएंगे। क्लियर। जो समपार्श्विक हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब समपार्श्विक दो प्रकार के हैं, तो दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो है इसके अंदर ओपन, और ओपन का मतलब है ऐसे वैस्कुलर बंडल जिनके अंदर कैम्बियम भी हो और उस कैम्बियम में विभाजन की क्षमता भी हो, जिससे कि आगे द्वितीयक वृद्धि हो सके। द्वितीयक वृद्धि इस कैम्बियम से भी होगी जो आप देख सकते हैं वैस्कुलर बंडल के बीच में, यानी कि दो वैस्कुलर बंडल के अंतर पर है, और वैस्कुलर बंडल के अंदर भी हैं, दोनों से द्वितीयक वृद्धि होती है, ठीक है। और इस आधार पर जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, ओपन यानी कि खुला। और खुला
किस में होता है, डाइकोट स्टेम में होता है। ठीक है, तो द्विबीजपत्री तने में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, कौन से वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, द्विबीजपत्री तने में पाया जाता है खुला वैस्कुलर बंडल। ठीक है, जो क्लोज्ड हैं वो पाए जाते हैं मोनोकोट स्टेम में। किस में पाए जाएंगे, ये पाए जाते हैं मोनोकोट में। ठीक है, अब मोनोकोट स्टेम में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि मोनोकोट स्टेम में कैम्बियम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मोनोकोट स्टेम देखिए द्वितीयक वृद्धि इसके अंदर नहीं पाए जाने का एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। जो मोनोकोट यानी एक बीजपत्री वाले पादप हैं, अधिकतर अनाज कुल वाले पादप हैं, जैसे गेहूं है, चना है, चावल है, बाजरा, चना तो नहीं है, द्विबीजपत्री है, गेहूं है, चावल है, ठीक है, ग्वार है, इसके अलावा और भी बहुत सारे पादप आ जाते हैं उसमें एक बीजपत्री में, जैसे मक्का है। ठीक है, ये सारे कैसे हैं, ज्वार है, ये सारे कैसे हैं, ये सारे आते हैं एक बीजपत्री में। अधिकतर कैसे हैं, अनाज वाले हैं। अनाज वाले पादपों के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इनका जीवन काल ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या 2 साल का होता है। और द्वितीयक वृद्धि कौन से पादपों में पाई जाती है, जो बहुवर्षीय पादप होते हैं। ठीक है, बहुवर्षीय यानी कई सालों तक 100, 150, 200, 300, 400, 1000 सालों तक अपने आप को जो बनाए रखते हैं, उनके अंदर द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। तो कैम्बियम जाहिर सी बात है वहाँ मिलेगी, और वो अधिकतर कौन से होते हैं, डाइकोट स्टेम होते हैं। और मोनोकोट स्टेम में तो वैसे ही टाइम कम होता है, लाइफ पीरियड कम होता है, तो इस आधार पर हम बता सकते हैं कि मोनोकोट में अगर आपसे कारण पूछ लिया जाए इस बात का कि क्लोज्ड, इनके अंदर मोनोकोट में क्लोज्ड क्यों पाए जाते हैं, यानी कैम्बियम क्यों नहीं पाई जाती, तो सीधी सी आसान सी बात यही है कि कैम्बियम की उनको ज़रूरत ही नहीं है, द्वितीयक वृद्धि उनके अंदर होती ही नहीं है, क्योंकि उनकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही कम टाइम की होती है। कुछ एक ऐसे पादप हैं जिनके अंदर द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है मोनोकोट में भी। ठीक है, तो जैसे हम इसके अंदर सबसे बढ़िया उदाहरण दे सकते हैं ड्रेसिना का, जो कि आपके सिलेबस में भी है। ड्रेसिना ये मोनोकोट स्टेम है, ड्रेसिना। ठीक है, लेकिन इसके अंदर द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो प्रेजेंट होती है। क्लियर, बाकी जो हैं ऐसे और भी हो सकते हैं, ड्रेसिना जैसे पादप एक आध और भी हो सकते हैं, मुझे तो यही एग्जाम्पल याद आया। तो ड्रेसिना जैसे कुछ पादपों को छोड़ करके जो मोनोकोट स्टेम है उनके अंदर वैस्कुलर बंडल बंद प्रकार का पाया जाता है, यानी कि कैम्बियम का स्पष्टतः अभाव होता है, और इसकी वजह से उनके अंदर द्वितीयक वृद्धि भी नहीं पाई जाती। तो क्या ड्रेसिना में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर कैम्बियम होती है, इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम बनते हैं, नए भी बनते हैं। द्वितीयक वृद्धि ड्रेसिना के अंदर हम पढ़ने भी वाले हैं आगे। तो ड्रेसिना में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, ये सब आपको याद रखना है अच्छी तरह से। अब देखिए आगे चलते हैं। समपार्श्विक हमने देख लिया, ये किसका था, ये कंजोइड का पहला प्रकार था, यानी कि संयुक्त का पहला प्रकार था। ठीक है, पहला देखो हमने अरिये किया था, ये तो हमने कर लिया था। फिर कंजोइड चल रहा है नंबर 2 यानी संयुक्त। ठीक है, और संयुक्त में हम पहला प्रकार समपार्श्विक कर चुके हैं, ये सारा हम समपार्श्विक में ही किया है। और अब हम दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं, संयुक्त का नंबर 2 पार्ट। तो देखते हैं नंबर 2 को। नंबर 2 आता है इसमें उभय फ्लोएम में। दूसरा जो है संयुक्त में, ये संयुक्त था नंबर 2, और संयुक्त का पहला था समपार्श्विक, और अब दूसरा आता है इसके अंदर उभय फ्लोएम। ये क्या है, बाइकोलेटरल। ठीक है, बाइकोलेटरल यानी कि उभय फ्लोएमी। उभय फ्लोएमी का सीधा सा और आसान भाषा में मतलब यही है कि देखिए जो वैस्कुलर बंडल है उसमें जाइलम के दोनों ओर यानी कि भीतर और बाहर फ्लोएम होता है। ठीक है, जाइलम है, जाइलम और फ्लोएम के मध्य एक कैम्बियम भी होती है, और इस प्रकार उभय फ्लोएमी पूल में जो होगा क्या कि भीतर की ओर सबसे पहले बाह्य फ्लोएम, ठीक है, फिर बाह्य कैम्बियम होगी, उसके बाद
फिर जाइलम होगा, फिर आंतरिक कैम्बियम होगी और फिर आंतरिक फ्लोएम पाई जाती है। यानी जाइलम जो है, देखो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, बड़े आकार का एक वैस्कुलर बंडल बनाते हैं, ठीक है। ये बड़े आकार का वैस्कुलर बंडल इसलिए बनाया है क्या कि समझ में आ जाए। तो देखिए ये हो गया एक कैम्बियम, ठीक है, और ये हो गई दूसरी कैम्बियम, क्लियर। ये हो गया इसका जाइलम और ये हो गई इसकी फ्लोएम। तो अब आप देख सकते हैं कि जो जाइलम है उसके दोनों तरफ क्या है, फ्लोएम है। तो इस आधार पर ये कैसा हो जाता है, उभय फ्लोएमी हो जाता है, ठीक है। बाहर भी फ्लोएम है और अंदर भी फ्लोएम है, क्लियर। ये आंतरिक कैम्बियम है, जो अंदर वाली कैम्बियम है आंतर कैम्बियम, ये वाली आंतर कैम्बियम है और ये आंतर फ्लोएम है। ये हो गया जाइलम, ये होगी बाह्य कैम्बियम और ये हो गया बाह्य फ्लोएम, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर जो मध्य पट्टिका समेत ये जो सारे जो परस्पर एक दूसरे से पार्श्व में होते हैं और एक ही त्रिज्या पर होते हैं। इसका मतलब यही है कि आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से वैस्कुलर बंडल होता है और इस वैस्कुलर बंडल में फ्लोएम जो है दोनों तरफ होते हैं, दो कैम्बियम होती है और कैम्बियम की दोनों कैम्बियम के बीच में क्या होता है, जाइलम होता है, ठीक है। ये अधिकतर कहाँ होते हैं, देखिए कुकुरबिटेसी में। कुकुरबिटेसी जो है ये एक फैमिली आपके सिलेबस में भी है, कुकुरबिटेसी। सोलेनेसी, ठीक है, सोलेनेसी। तो ये ऐसे कुल हैं जिनके अंदर उभय फ्लोएमी प्रकार के वैस्कुलर बंडल उनके तनों में पाए जाते हैं, क्लियर। अब आते हैं नंबर 3 पर, ठीक है, तीसरा प्रकार। और तीसरा प्रकार जो आता है वो आता है इसके अंदर, जल्दी से बता देता हूँ, सकेंद्री, ठीक है, सकेंद्री नंबर 3 है ये। तो सकेंद्री यानी जो कंसेंट्रिक है उसके अंदर देखिए दो प्रकार का है, जाइलम, एक तो है जाइलम सेंट्रिक और दूसरा है जाइलम सेंट्रिक यानी हाइड्रोसेंट्रिक, ठीक है, हाइड्रोसेंट्रिक। एक तो है हाइड्रोसेंट्रिक। तो हाइड्रोसेंट्रिक में क्या होगा, इसमें देखिए जाइलम और फ्लोएम जो हैं, जो फ्लोएम है जाइलम उत्तक को चारों ओर से घेरे हुए रखता है, ठीक है। तो जाइलम उत्तक ये हो गया जाइलम और ये हो गया फ्लोएम, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्लोएम ने जाइलम को किस चारों ओर से घेरे हुए हैं। तो ये कई डाइकोट स्टेम जो हैं उनके अंदर, उनके पौधों में पुष्पवृंत, पत्तियां, फलों आदि में पाए जाते हैं, ठीक है। पुष्पवृंत, पत्तियां और फलों, इनके अंदर ये पाए जाते हैं, क्लियर। तो ये तो हो गया जाइलम केंद्री, जाइलम बीच में है ना इसलिए जाइलम केंद्री। और अब है फ्लोएम केंद्री। तो फ्लोएम केंद्री में ये उल्टा हो जाता है, यानी जाइलम कहाँ होगा, बाहर की तरफ, और फ्लोएम कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा, ठीक है। जो दूसरा प्रकार है इसमें ये तो हो गया जाइलम केंद्री, ठीक है, ये तो हो गया था पहला प्रकार। और अब जो दूसरा प्रकार है इसको दूसरे को ही देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया फ्लोएम केंद्री, ठीक है। तो फ्लोएम केंद्री में आप देख सकते हैं फ्लोएम कहाँ है, मध्य में, सेंटर में, और जाइलम ने इसको चारों तरफ से घेरे हुए। तो ये मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था ना, ये पाया जाता है ड्रेसिना में, ठीक है, जिसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, ये मोनोकोट है ड्रेसिना। इसके अलावा एलोवेरा में भी ये पाया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो वैस्कुलर बंडल के सारे टाइप हो गए हैं। सकेंद्री पुलों में कैम्बियम नहीं पाई जाती, इनके अंदर कैम्बियम नहीं पाई जाती है। सकेंद्री में, कंसेंट्रिक में कैम्बियम एब्सेंट होती है, ये आपको याद रखना है। और कैम्बियम एब्सेंट है, इस आधार पर ये कैसी हो जाती हैं, ये हो जाती हैं अवर्धी यानी कि क्लोज्ड। तो सारे वैस्कुलर बंडल के टाइप हम कर चुके हैं और कल हम जानेंगे मूल की आंतरिक संरचना के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।